लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 देखी थी। अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 में जो हमारा मोस्टली काम होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक है, जो आपका मैट्रिक्स आपको दिया होगा उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना अच्छे तरीके से सीख लिया, ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.5 आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ एक काम करना है कि आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना अच्छे तरीके से सीख लेना है। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। आपने डिटर्मिनेंट निकालना है और एडजॉइंट, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर ये दो चीज़ें आपको आ गई तो एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूँ कि आपके लिए बिल्कुल हलवा होंगी। तो 1.5 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है आपने। लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और उसकी एंट्रीज हैं ए बी सी एंड डी। और मैं कहता हूँ ये जो ए बी सी डी है ना, इट कैन बी, सॉरी, दीज आर रियल नंबर्स। ओके, हम लोगों ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर द रियल नंबर्स। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो आपका टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम में आपका डायगोनल बन रहा होगा ना, इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल, या इसे आप प्राइमरी डायगोनल भी कहते हो। ये आपका प्राइमरी डायगोनल भी है, ठीक है, प्राइमरी डायगोनल। और जो आपका राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम में जा रहा है ना डायगोनल, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ये कौन सा डायगोनल है? सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल। अब आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है? अच्छा, ए का डिटर्मिनेंट हम लोग या तो हम लोग लिखते हैं डेट ऑफ ए, या हम लोग ए और उसके अराउंड दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दो तरीके हैं ए का डिटर्मिनेंट लिखने के लिए। अच्छा, मैं अब ए का निकाल रहा हूँ डिटर्मिनेंट, तो मैंने ऐसे निकालना है ए डिटर्मिनेंट। और अब जो आगे मैट्रिक्स की जो प्राइमरी डायगोनल है ना, उसकी एंट्रीज को आपने सबसे पहले करना है मल्टीप्लाई। तो ए डी, मतलब ए टाइम्स डी का आंसर ए डी आया, ए डी। फिर माइनस का साइन लगाओगे, और फिर आपने जो आपका सेकेंडरी डायगोनल है उसकी एंट्रीज को आपने करना है मल्टीप्लाई, ए डी माइनस बी सी। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है। सिंपल, कोई और काम नहीं करना। प्रिंसिपल जो प्राइमरी डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके एंट्रीज को आपने करना है मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन, डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। फिर आपकी सेकेंडरी एंट्रीज को आपने करना है मल्टीप्लाई। जो आपकी सेकेंडरी डायगोनल है ना, उसके एंट्रीज को आपने करना है मल्टीप्लाई। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मेरे पास मैट्रिक्स ए है 1 5 6 4 2, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। मैंने लेना है इसका डिटर्मिनेंट। मैं कैसे लूँगा? मैं ए डिटर्मिनेंट, और पहले मैं मैट्रिक्स के अराउंड भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाऊंगा, 5 4 6 एंड 2। सॉरी, ये मैट्रिक्स का नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट का साइन, ताकि मुझे पता चले कि मैं इस मैट्रिक्स का क्या ले रहा हूँ, डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने मैट्रिक्स का लेना है डिटर्मिनेंट। मैंने आपसे कहा था जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है ना, उसकी एंट्रीज को आपने सबसे पहले करना है मल्टीप्लाई, मतलब जो आपका प्राइमरी डायगोनल है, जो आपका मेन डायगोनल है। तो 5 टाइम्स 2, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा। फिर आपके जो सेकेंडरी डायगोनल है उसकी एंट्रीज को आपने करना है मल्टीप्लाई। सो 4 टाइम्स 6। अब 5 टाइम्स 2 का आंसर क्या आता है? 10 आता है। माइनस 4 टाइम्स 6 का आंसर क्या आएगा? 24। और 10 माइनस 24 का आंसर आएगा -14। तो ए डिटर्मिनेंट क्या आया? -14। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर हम लोग ज़रा एक्सरसाइज पे मूव करें ना, तो एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन ही है कि आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। जो भी आपके मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है उसका आपने क्या लेना है? डिटर्मिनेंट लेना है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व करके दे रहा हूँ। मैट्रिक्स मेरे पास है -1 2 1 0, ए मैट्रिक्स है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, -1 2 1 0, -1 2 1 0। मैंने लेना है ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, मैट्रिक्स के अराउंड भी आपका आएगा डिटर्मिनेंट का सिंबल, -1 2 1 0। फिर
ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 प्रिंसिपल डायगनल्स, जो प्राइमरी डायगनल है उसके एंट्रीज को आपने करना है मल्टीप्लाई, तो -1 टाइम्स 0, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर आपकी सेकेंडरी डायगनल्स को आपने करना है मल्टीप्लाई, जो एंट्रीज है ना उसकी सेकेंडरी डायगनल की जो एंट्रीज है उसको आपने करना है मल्टीप्लाई, तो 1 टाइम्स 2, तो -1 टाइम्स 0 का आंसर 0, -1 टाइम्स 2 का आंसर 2 आएगा। फिर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 - 2 का आंसर -2 आएगा, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया -2। अगर मैं पार्ट सी को देखूं तो वो है 3 3 2 2, पार्ट 3 है, मैट्रिक्स का नेम क्या है, मैट्रिक्स का नेम है सी, तो सी इज इक्वल टू 3 3 2 एंड 2। मैंने क्या लेना है, सी का डिटर्मिनेंट, तो सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका एक तरीका और भी है, मैं लिख दूँ डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 3 3 2 2। फिर आपने क्या करना था, आपने आपका प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज को पहले करना है मल्टीप्लाई, सो 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स 2, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर सेकेंडरी डायगोनल्स की एंट्रीज को आपने करना है मल्टीप्लाई, सो 3 टाइम्स 2, तो 6 - 6, आंसर क्या आएगा 0, सो डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या होगा आपका 0। क्या बात समझ आ रही है? तो ये सिंपल था आपका डिटर्मिनेंट। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और पार्ट 4 आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसकी आपने करनी है प्रैक्टिस। अच्छा, अब अगर हम लोग फिर से ज़रा एक्सरसाइज से पहले जो डेफिनेशंस दी हुई हैं उसके ऊपर मूव करें, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। कह रहा है अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप लोगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो सिंगुलर तब होगा जब भी आपने मैट्रिक्स का, लाइक मैं कहता हूँ एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, उस मैट्रिक्स का मैंने लिया डिटर्मिनेंट, और अगर मेरा वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, अगर यहाँ देखो 0 आ रही है, यहाँ पे आ रही है -2 आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आ रही है -14, तो कोई ना कोई वैल्यू है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हुई तो वो मैट्रिक्स आपका क्या होगा, वो मैट्रिक्स आपका होगा सिंगुलर, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर एक मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लिया, जैसे मैंने मैट्रिक्स सी की बात करूं, मैंने मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट लिया और उसका डिटर्मिनेंट मेरा 0 के इक्वल आ गया, तो जो मैट्रिक्स सी है ना मेरा, ये मैट्रिक्स मेरा क्या है, ये मैट्रिक्स मेरा होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं आगे। अच्छा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था कि अगर आपका डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट, अगर ए मैट्रिक्स मेरे पास है, ठीक है, और तो ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल ना हुआ, इट कैन बी नेगेटिव नंबर्स लाइक -∞ to -1 negative integers, and it can be 1 to positive infinity, but it cannot be 0। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, बाकी -1 -5 -10 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हुआ तो जो मैट्रिक्स ए होगा वो होगा नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स ए क्या होगा, मैट्रिक्स ए होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की देखूं डेफिनेशन, तो कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो उसे हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर मैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखूं तो उसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिर्फ आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और नॉन सिंगुलर हैं। तो उसको बताने से पहले आपको उस मैट्रिक्स का लेना है डिटर्मिनेंट। क्या लेना है? डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है। अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स ए की, तो मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या है? मैट्रिक्स ए मेरे पास है, अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, मैट्रिक्स ए मेरे पास है 3 2 6 4, 3 2 6 4, ठीक है।
अब अगर मैं ए का लूँ डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अराउंड भी डिटर्मिनेंट का साइन 3, 2, 6 एंड 4। अब मैं इसका लूँगा डिटर्मिनेंट, मैंने प्रिंसिपल डायगनल की एंट्रीज को पहले करना है मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 4, फिर मैंने सेकेंडरी डायगनल की एंट्रीज को करना है मल्टीप्लाई 6 टाइम्स 2। तो 3 टाइम्स 4 का आंसर आएगा 12 माइनस 6 टाइम्स 2 का आंसर आएगा 12। तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ चुका है, तो आपने यहाँ पे लिखना है सिंस द determinant of A is equal to 0, hence A determinant is equal to 0, hence A is a singular matrix। सिर्फ आपने ये बताना है कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। पहले आप लोगे डिटर्मिनेंट, जो भी आएगा 0 आएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नॉन ज़ीरो आया तो होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लाइक अगर मैं आपसे बात करूँ मैट्रिक्स बी की बात करता हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स बी सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो मैट्रिक्स पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी था, बी मेरे पास है 4 3 1 2 4 3 1 2। आपने लेना है बी का डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अराउंड डिटर्मिनेंट 4 3 1 2। और फिर आपने क्या करना था, आपने जो आपका प्राइमरी डायगोनल है उसके एंट्रीज को पहले करना है मल्टीप्लाई, तो 4 टाइम्स 2, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर आपने सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को करना था मल्टीप्लाई, तो 1 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 2 का आंसर 8 आएगा, माइनस 1 टाइम्स 3 का आंसर 3 आएगा, और 8 माइनस 3 का आंसर 5 आ रहा है। अब यहाँ पे बी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स होगा नॉन सिंगुलर। तो अब यहाँ पे लिखोगे द determinant of B is not equal to 0, okay, hence matrix B is non singular। क्या बात समझ आ रही है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये आपका क्लियर है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है एडजॉइंट लेने का। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है एडजॉइंट लेने का। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो चुका क्लियर। अब हम लोगों ने मूव करना है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का। मैंने मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना कैसे है। अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है ना, बाकी जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 2 के, ये आपके होमवर्क है। ठीक है, सिंपल आपने लेना डिटर्मिनेंट और आपने बताना है कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इनकी घर में प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट कैसे लेना है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डेफिनेशन के अंदर, और एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर मेरे पास मैट्रिक्स है ना, जैसे मेरे पास मैट्रिक्स ए है, सॉरी ए मैट्रिक्स मेरे पास है, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, और उसके एंट्रीज में बोल रहा हूँ ए बी सी और डी है, और जो ए बी है ना, ए बी सी और डी ये एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा, एडजॉइंट मैंने लेना है, पहले मैंने लिखना है ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट लेना कैसे है, एडजॉइंट लेना है कि जो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसकी मैंने एंट्रीज को स्वैप करना है। लाइक अगर यहाँ पे डी है ना, तो डी की जगह पे ए लिख दूंगा और ए की जगह पे डी लिख दूंगा, तो ये बन गया डी ए। और जो मेरा सेकेंडरी डायगोनल है ना, उसकी एंट्रीज के साइन को चेंज करना है। लाइक अगर अभी यहाँ पे बी भी प्लस है और सी भी प्लस है, तो मैं सी को भी नेगेटिव लिख दूंगा और बी को भी नेगेटिव लिख दूंगा, तो ये आपका एडजॉइंट है। बात समझ आ रही है? मैं फिर से बताता हूँ। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 5 2 6, सॉरी 1 -5 2 6। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या होगा ए का, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा मेरे पास, वो होगा मैंने प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज को प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज को करना था स्वैप, 6 को 1 की जगह, 1 को 6 की जगह, तो ये बन गया 1 6। ये बात समझ आ रही है? सॉरी 1 6 नहीं, सॉरी स्वैप करना था ना मैंने, तो ये बनेगा आपका 6 और 1। ठीक है, और जो आपका सेकेंडरी डायगोनल है ना, उसकी एंट्रीज के साइन मैंने करने थे चेंज, तो अभी यहाँ पे -5 है, ये बन गया +5।
अभी यहाँ पे +2 है तो ये बन गया -2, तो ये आपका सिंपल एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए है। अगर मैं बात करूँ मैट्रिक्स सी है मेरे पास और 2 9 -1 3, ये मैट्रिक्स सी है, तो सी का एडजॉइंट क्या होगा? अब लिखोगे ए डी जे एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू, क्या करना था, प्रिंसिपल जो प्राइमरी डायगोनल है उसकी एंट्रीज को आपने चेंज करना था, स्वैप करना था। तो जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे 3 आ जाएगा, जहाँ पे 3 था वहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल स्वैप कर दिया। और जो आपका सेकेंडरी डायगोनल है ना, उसकी एंट्रीज के साइन आपने क्या करने हैं, चेंज करने हैं। तो ये हो जाएगा +1 और ये होगा -9, ये आपका सिंपल एडजॉइंट है। ये क्या है आपका एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट क्लियर है? अगर मैं बुक की डेफिनेशन देखूँ तो कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज जो है ना उनको इंटरचेंज किया, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, जो अदर एंट्रीज है ना, वैसे हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, जो अदर एंट्रीज है ना उसके साइन को हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ए डी था तो ये बन गया डी ए, और यहाँ पे +b और +c था तो -b -c बन गया। इसे हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डोनेटेड बाय ए डी जे ए, ठीक है, डोनेटेड बाय ए डी जे ए, ये आपका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स है। ये बात समझ आ रही है? तो अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, जैसे 1 3 2 0 है, तो हम लोगों ने क्या किया, 0 और 1 को किया स्वैप किया, 0 1 स्वैप हो गया, और यहाँ +3 था तो -3, +2 था तो -2, ये आपका बन गया एडजॉइंट। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, 2 और -4 को किया स्वैप तो -4 यहाँ पर आ गया ऊपर, और 2 आ गया -4 की जगह पे, और 1 का साइन +1 नेगेटिव था तो यहाँ पे प्लस आ गया, और यहाँ पे +3 था तो यहाँ पे -3 आ गया। तो अब आपका एडजॉइंट भी क्लियर हो चुका है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है हाउ टू टेक द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपको मैंने बताया था कि 2 टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं, ठीक है, एक तो थे सिंगुलर और दूसरा है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर का अगर मैं मैट्रिक्स ए लूँ तो उसका डिटर्मिनेंट होगा 0 के इक्वल, और नॉन सिंगुलर में होगा कि ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ आ रही है? तो जो मैट्रिक्स सिंगुलर है ना उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जो सिंगुलर मैट्रिक्स है ना उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्या बात समझ आ रही है? सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट्स। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है, जो आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं उनका आप इन्वर्स ले सकते हो, और जो आपके सिंगुलर मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा उनका आप इन्वर्स नहीं ले सकते। इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है, पहले इस चीज़ को आपने याद करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है। अच्छा, अगर ये पॉइंट आपका क्लियर है ना, तो आपका 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है कि जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हो सकता है मैट्रिक्स ऐसा हो जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा हो, तो जब डिटर्मिनेंट 0 आएगा ना तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने सिंपल लाइन लिखनी है कि सिंस द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, हेंस इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ आ रही है? गुड। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने इनवर्स निकालना कैसे है। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ए की जो मेरे पास एंट्रीज है ना वो मैं कहता हूँ ए है, बी है, सी है और डी है, ये मेरे पास ए की एंट्रीज हैं, ठीक है। इनवर्स के अंदर आपने 2 चीज़ें करनी है कैलकुलेट। एक तो आपने एडजॉइंट निकालना है, सबसे पहले ए का एडजॉइंट निकालो, और साथ आप ए का निकाल लो डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने निकाल ली तो इनवर्स का फॉर्मूला बनता है, इसे आप लिखोगे ए इनवर्स। वो फॉर्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकाला, उसको क्या डिवाइड किया ए के डिटर्मिनेंट के साथ, तो ये आपका इनवर्स निकलेगा। ये इसका फॉर्मूला है। ए का इनवर्स कैसे निकलेगा? आपने ए का एडजॉइंट लिया और आपने ए का लिया डिटर्मिनेंट, दोनों को आपने कर दिया डिवाइड, तो आपका निकला है ए का इनवर्स। क्या बात समझ आ रही है?
लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, 5 2 6 4, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है। मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है ए का इन्वर्स। अब मुझे पता है ए का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। क्या ये बात समझ आ रही है? तो एडजॉइंट ऑफ ए है क्या, तो सबसे पहले, अच्छा उससे पहले देखो ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, तो ना एडजॉइंट लेना है आपने, ना आपने इन्वर्स लेना है। तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स का तुमने इन्वर्स निकालना है ना, सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो मैं पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, वो क्या है, डिटर्मिनेंट का साइन 5 2 6 एंड 4। तो 5 टाइम्स 2 आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा -6 टाइम्स 4। तो 5 टाइम्स 2 का आंसर 10 है, -6 टाइम्स 4 का आंसर 24 है। तो इसका आंसर आएगा -14। क्या बात समझ आ रही है? अब ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है? नॉन सिंगुलर है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, हेंस इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब आपने आगे एडजॉइंट निकालना है, तो मैं ए का एडजॉइंट ले रहा हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ? एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट क्या था? एडजॉइंट ये था कि आपने जो आपका प्राइमरी डायगोनल है, इसकी एंट्रीज को आपने करना था स्वैप। इसको आपने क्या करना था? स्वैप। तो ये होगा 5 2 था, तो बन गया 2 और 5, ठीक है। और जो आपका सेकेंडरी डायगोनल था ना, इसकी एंट्रीज के साइन आपने चेंज करने थे। अभी दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा -6 एंड -4। ये आपका एडजॉइंट निकल आया, ठीक है, एडजॉइंट निकल आया। अब अगला हमारा था फॉर्मूला, क्या था? फॉर्मूला था ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स है 2 -6 -4 एंड 5। और डिटर्मिनेंट क्या था? डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट -14 है, तो -14 था इसका डिटर्मिनेंट। अब जिस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन की थी ना रियल नंबर्स की, लाइक अगर एक मैट्रिक नंबर 2 है, वो मैट्रिक्स है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 3 5 7, तो क्या था? 2 को आप हर एंट्री से करते थे मल्टीप्लाई, ऐसा ही था ना। इसी तरह आपकी डिवीजन भी है, डिवीजन भी हर एक एंट्री को आपने करना है डिवाइड, तो -14 हर एक एंट्री से होगा डिवाइड, तो क्या बनेगा? 2 डिवाइड बाय -14, -4 डिवाइड बाय -14, -6 डिवाइड बाय -14 एंड 5 डिवाइड बाय -14। क्या बात समझ आ रही है? तो अगर मैं इसको कर दूं सिंप्लीफाई, तो ये बनेगा -1/7, ये बना +2/7, ठीक है। मैं सिंपल कर रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई, ये बना 3/7 और ये बनेगा -5/14। तो ये आपका क्या है? इन्वर्स है। ये आपका क्या है? इन्वर्स है। आपने ए का इन्वर्स निकाल दिया, ये आपका ए का इन्वर्स है। सिंपल, इन्वर्स निकालना आ गया। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था? आपने एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, पहले आपने एडजॉइंट लेना है, ठीक है, फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। बल्कि सबसे पहले आप लो उसका डिटर्मिनेंट, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ना आपने एडजॉइंट लेना है, ना आपने इन्वर्स लेना है, ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट की जरूरत ही नहीं है ना फिर, अगर आपने इन्वर्स ही नहीं लेना तो पहले उसका निकालो डिटर्मिनेंट, उसके बाद निकालो अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हुआ और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, तो फिर तुम उसका एडजॉइंट निकालो, और एडजॉइंट के बाद फॉर्मूला यूज़ करो इन्वर्स का, ये वाला फॉर्मूला। उस फॉर्मूले से तुम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए को ऊपर रखोगे, डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, सिंपल। तो अगर मैं मूव करूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट। आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो अगर मैं पार्ट 1 सॉल्व करूं, तो पार्ट 1 मेरे पास क्या है? मेरे पास मैट्रिक्स है -1 2 3 0। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, मैट्रिक्स ए मेरे पास है -1 2 3 0 2 3 0। मैंने क्या निकाला है? मैंने निकाला है इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता हुआ। और एग्जिस्ट का हमें कैसे पता चलेगा? मैं सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँगा।
तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा इस मैट्रिक्स का, -1 2 3 एंड 0। अब मैंने करना है प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई, तो -1 टाइम्स 0, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर सेकेंडरी डायगोनल्स तो 2 टाइम्स 3, तो -1 टाइम्स 0 0, -2 टाइम्स 3 6, तो आंसर आ रहा है -6। तो ये आपका नॉन सिंगुलर है। ये क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, और इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब आपने एडजॉइंट निकालना है। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ। मैं क्या निकाल रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स मेरे पास ए क्या था, मेरे पास ए मैट्रिक्स है -1 2 3 0, -1 2 3 0। इसका एडजॉइंट क्या था, एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, आपने प्रिंसिपल ये प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज को करना है स्वैप, 0 -1, और आपका सेकेंडरी डायगोनल्स की एंट्री को चेंज करना है, तो -3 एंड -2। ये आपका निकल आया एडजॉइंट, सिंपल। एडजॉइंट निकल आया, डिटरमिनेंट भी निकल आया। अब इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था, इन्वर्स का फॉर्मूला था कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू, आपने करना है स्वैप, सॉरी आपने करना है एडजॉइंट। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था, इन्वर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए का एडजॉइंट क्या है, वो है 0 -2 -3 -1, डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या था, वो था -6, तो डिवाइड बाय -6। अब आपने हर एंट्री से -6 को करना है डिवाइड, तो 0 डिवाइड बाय -6, -3 डिवाइड बाय -6, -2 डिवाइड बाय -6, एंड -1 डिवाइड बाय -6। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, तो 0 से मैंने किया -6 को डिवाइड, तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। इसको मैं करूँ सिंप्लीफाई, तो बनेगा 1/2, क्योंकि दोनों में नेगेटिव है, कैंसिल, और 3 1 3 3 2 6। इसको मैं करूँ तो ये बनेगा 1/3, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बनेगा 1/6। तो ये आपका निकल आया इन्वर्स, ए का इन्वर्स निकल आया। क्या ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर हम मूव करें पार्ट 4 की तरफ, तो पार्ट 4 क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स डी है, 1/2 3/4 1 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 क्या कह रहा है, डी मैट्रिक्स है मेरे पास, 1/2 1/2 3/4 1 एंड 2 है, सॉरी 1 और 2। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है। आपने क्या लेना है, इन्वर्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता हुआ। एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मैट्रिक्स का राउंड डिटर्मिनेंट का सिंबल 1/2 3/4 1 एंड 2। ठीक है, मैंने आपका प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज को करना है मल्टीप्लाई, तो 1/2 टाइम्स 2 माइनस का साइन, 1 टाइम्स 3/4। अब आपके सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज क्या होंगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बना 2/2 माइनस 3/4। अच्छा, अब इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैंने इसको किया 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, क्योंकि मैंने दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। तो ये बना 4 -3/4, तो आंसर आएगा आपका 1/4। क्या ये बात समझ आ रही है। तो आपका डिटर्मिनेंट तो आ गया 1/4, मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं है, ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैंने पहले, तो मैं अब डी का एडजॉइंट ले लूँगा, तो एडजॉइंट ऑफ डी क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ डी मेरे पास होगा, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल था ना, तो इसकी एंट्रीज को आपने करना है स्वैप, तो ये बनेगा 2 और 1/2 स्वैप हो गई। और सेकेंडरी डायगोनल्स का एंट्री के साइन चेंज करने, तो माइनस यहाँ पे +1 है और +3/4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 -3/4। ठीक है, ये आपका निकला है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है, अब डी के इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है कि एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी का डिटर्मिनेंट। ओके, तो डी का एडजॉइंट क्या है, वो है 2 -3/4 -1 एंड 1/2, ये इसका एडजॉइंट है। डिवाइड बाय इसका डिटर्मिनेंट क्या था, वो था 1/4। तो 1/4 को हर एक एंट्री से करना है आपने डिवाइड, सो 2 डिवाइड बाय 1/4। इसी तरह -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4,
-1 डिवाइडेड बाय 1/4 एंड 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, अब अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 2/5 एक फ्रैक्शन है, ये डिवाइड हो रहा है 5/7 के साथ। अगर दो फ्रैक्शंस हो रहे हैं डिवाइड, ये भी फ्रैक्शन है, अब इसमें क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो क्या करना है आपने, जो आपका डिनोमिनेटर में आपका फ्रैक्शन है ना, उसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के न्यूमरेटर से, और इसका न्यूमरेटर होगा ऊपर वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो क्या तरीका है? तरीका ये है कि 7 को करो 2 से मल्टीप्लाई और 5 को करो 5 से मल्टीप्लाई। तो इस केस में अगर मैं इस केस में देखूं तो ये 4 होगा -3 से मल्टीप्लाई और 1 होगा 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? और अगर मैं देखूं इस केस में, तो ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 1/4, ये ऊपर नंबर है और ये आपका फ्रैक्शन है। तो हर नंबर फ्रैक्शन होता है अगर मैं इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर में 1 डाल दूं। ठीक है, तो ये अब आपका बन गया फ्रैक्शन। ये अब आपका क्या बन गया? फ्रैक्शन। अगर मैं देखूँ ना, ये होगा 2/1। आई समझ के नहीं आई? इसी तरह 4 होगा 2 से मल्टीप्लाई और 1 होगा 1 से मल्टीप्लाई। तो मैं इसको करता हूँ, 4 होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बना आपका 8/1। ये बना आपका -12/4। ठीक है, ये बना आपका -4/1 और ये बनेगा आपका 4/2। ठीक है, अब सिंपल कर लो इसको डिवाइड। ये क्या होगा 8, यहाँ पे क्या होगा -3, यहाँ पे क्या होगा -4 और यहाँ पर होगा 2। सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये आपका इन्वर्स निकल आया। तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर दो फ्रैक्शन डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, 7/6, तो क्या करना है, नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से करना मल्टीप्लाई। तो 6 × 2 किया, फिर फ्रैक्शन है, और फिर 5 × 7, ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई नंबर हो, जैसे यहाँ पे 2/5/3 है, ठीक है, तो इस नंबर को मैं फ्रैक्शन बना सकता हूँ बाय डिवाइडिंग विद 1। तो ये बन गया 2/1 फ्रैक्शन डिवाइड बाय 5/3, तब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल आया डी का इन्वर्स। ये आपका डी का इन्वर्स है, ये आपका डी इन्वर्स है। तो बात समझ आ रही है? इन्वर्स लेना आ गया, गुड।